Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal system. Okay, so हमने कल musculoskeletal system की modalities के treatment start किए थे. Okay, जिसमें कि कास्ट हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक किया था. आज का टॉपिक है ट्रैक्शन. ओके, ट्रैक्शन का पहले डेफिनेशन कि ट्रैक्शन क्या होता है. ओके, ट्रैक्शन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स टू द पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, यानी कि ट्रैक्शन क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है. ओके, जो कि हम बॉडी पार्ट पे पुलिंग फोर्स पड़े इसके लिए हम अप्लाई करते हैं. ओके, तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा मस्कुलोस्केलेटन में कि एक जो भी बॉडी अफेक्टेड पार्ट होता है पैर का या फिर हाथ का, वहाँ पे उस बॉडी पार्ट को एक पुलिंग फोर्स के थ्रू हम किसी चीज़ से लगा के रखते हैं. ओके, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन. ओके, मैं इसकी पिक्चर आगे दिखाऊंगी ट्रैक्शन कैसा दिखता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन की यूज्ड क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं. तो टू मिनिमाइज़ मसल स्पाज़म. ओके, यानी कि मसल स्पाज़म, मसल स्ट्रेन ज़्यादा ना हो, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए करते हैं. टू रिड्यूस अलाइन एंड इमोबलाइज फ्रैक्चर. ओके, यानी कि जहाँ पे भी इंजर्ड पार्ट है उसको अलाइनमेंट मिले, यानी कि एक लाइन मिले. एक इमोबलाइज्ड फ्रैक्चर, यानी कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको इमोबलाइजेशन नहीं कि वो बिल्कुल ना हिले, इसके लिए हमें ट्रैक्शन अप्लाई करना होता है. ओके, थर्ड क्या है, टू रिड्यूस डिफॉर्मिटी. अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको रिड्यूस किया जाए. एंड लास्ट है टू इंक्रीज़ स्पेस बिटवीन अपोजिंग सरफेस. ओके, यानी कि स्पेस है उसको अपोजिंग सरफेस पे क्या होगा, उसका इंक्रीज़ हो, इसके लिए हम इसको अप्लाई करते हैं. ओके, इसको क्या है, ट्रैक्शन का ये यूजेस है, 4 मेन यूजेस है. ओके, ट्रैक्शंस टू अचीव इट्स पर्पस इट रिक्वायर्स काउंटर ट्रैक्शंस. ओके, यानी कि ट्रैक्शंस को अचीव करने के लिए, उसके पर्पस को अचीव करने के लिए हम काउंटर ट्रैक्शंस अप्लाई करते हैं. काउंटर ट्रैक्शंस क्या होता है, अ फोर्स अपोजिट टू द मैकेनिकल पुल. यूजुअली इट्स अप्लाइड बाय द क्लाइंट्स ओन वेट. ओके, ट्रैक्शन यानी कि ट्रैक्शन अचीव पर्पसली उसको अचीव किया जा सके, उसका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ हो, इसके लिए हम लोग काउंटर ट्रैक्शंस अप्लाई करते हैं. काउंटर ट्रैक्शन होता है एग्जैक्टली अपोजिट टू ट्रैक्शंस. ओके, जो कि हम खुद मैकेनिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्लाइंट के यानी कि पेशेंट के खुद के बॉडी वेट से. ओके, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन. ओके, ट्रैक्शन के टाइप्स है स्ट्रेट और रनिंग ट्रैक्शन और बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शंस. ओके, तो यहाँ पे और नेक्स्ट है स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटन ट्रैक्शन. तो टोटल 4 तरीके का ट्रैक्शंस है. ओके, स्ट्रेट और रनिंग ट्रैक्शंस क्या होता है, अप्लाइज पुलिंग फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ बॉडी पार्ट रेस्टिंग एट द बेड. ओके, स्ट्रेट रनिंग ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि जो बॉडी है जो वो खुद ही पुलिंग फोर्स अप्लाई करती है. कहाँ से, स्ट्रेट लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, जो कि हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं बेड पे, तो उससे क्या करते हैं, स्ट्रेटली इसको अप्लाई करने के लिए होता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होगे दिस वन, ये क्या है, ये स्ट्रेट रनिंग ट्रैक्शन. ओके, जहाँ पे बॉडी को सीधे उसके अपोजिट तरफ खींच के रखा गया ताकि वो पुल ना हो. ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रैक्शन, स्ट्रेट और रनिंग ट्रैक्शंस. ओके, बैलेंस्ड और सस्पेंशन ट्रैक्शंस क्या होता है, ये पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये बैलेंस करने के लिए है और यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्पेंड किया हुआ है. ठीक है, कुछ चीज़ें लटकाई गई हैं जिससे कि जो कि सस्पेंशन का काम कर रहा है. ओके, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन. ओके, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन क्या होता है, तो सपोर्ट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ द बेड एंड अलाउ सम पेशेंट टू मूवमेंट विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइन ऑफ पुल. ओके, बैलेंस सस्पेंशन ऑफ ट्रैक्शंस अप्लाई किया जाता है एक्सट्रीमिटीज़ के बॉडी पार्ट पे, जब भी हम जो पेशेंट है वो बॉडी पे रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं और साथ ही साथ पेशेंट का जो अफेक्टेड पार्ट है वो बिल्कुल भी इमोबलाइज करना हो, यानी कि बिल्कुल भी मोबलाइजेशन उसमें ना करना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है. तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन को अप्लाई किया जाता है. ओके, लाइन ऑफ पुल एज नोन एज वेक्टर ऑफ फोर्स. ओके, यानी कि ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे सस्पेंड की गई हैं, लटकाई गई हैं, इसको अपोजिटली बोलते हैं क्या, वेक्टर ऑफ फोर्स. जहाँ पे बॉडी का जो पार्ट है वो दूसरी चीज़ों से सस्पेंड किया जाता है ताकि वो उसका जो वेट है वो उठा सके. ओके, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑफ फोर्स. ओके, तो इस पोजीशन को, ये जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन. ओके, तो ये 2 टाइप है टाइप ऑफ ट्रैक्शंस में. ओके, ना नेक्स्ट है स्किन ट्रैक्शंस क्या होता है, तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट ट्रैक्शन विच इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन. ओके, स्किन पे जब हम इनडायरेक्टली ट्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं वी कॉल्ड इट एज स्किन ट्रैक्शन.
ओके। कब कब अप्लाई करते हैं इसको, तो यूज टू कंट्रोल मसल स्पाज्म एंड टू इमोबिलाइज एनी एरिया बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले जो स्किन है उसमें मसल स्पाज्म ना हो, उसको इमोबिलाइज रखा जाए, इसके लिए स्किन ट्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं। ओके। सेकेंड है इज़ नॉट यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस हैज़ टू बी नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो स्किन है उसका टेक्सचर ख़राब होगा और साथ ही साथ स्किन जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। ओके। इसीलिए क्या होगा, इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ amount of weight applied must not exceeds 2 to 3.5 kg for extremities। ओके, यानी कि पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उसका जो वेट है वो 2 to 3.5 kg से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किन पे क्या होगा, लूजनिंग इफेक्ट होगी। ओके, इसलिए ये 3 चीज़ों का ध्यान मोस्टली रखना है ड्यूरिंग स्किन ट्रैक्शंस। ओके, स्किन ट्रैक्शंस का नर्सिंग इंटरवेंशन यानी कि हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मॉनिटर एंड मैनेज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मॉनिटर करना है कि जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होगा उसको मॉनिटर करना है। ओके, तो क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, स्किन ब्रेक डाउन हो सकती है बिकॉज ऑफ स्किन ट्रैक्शंस। ओके, स्किन लूजन हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है और सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट पेशेंट में देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट का मतलब होगा आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, अगर उस पर उसके सर्कुलेशन पे, ब्लड सर्कुलेशन पे अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, इसके वजह से वो पर्टिकुलर एरिया कोई डैमेज होगा और जिसके वजह से पेशेंट का जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली और परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट। ओके, सो दीज आर द मेन 3 नर्सिंग इंटरवेंशन विच वी हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग स्किन ट्रैक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्केलेटल ट्रैक्शंस। स्केलेटल ट्रैक्शंस क्या बोलते हैं, अप्लाइड डायरेक्टली टू द बोन बाय यूज ऑफ मेटल पिन और वायर दैट इज इंसर्टेड थ्रू बोन डिस्टल टू द फ्रैक्चर। ओके, तो स्केलेटल ट्रैक्शंस होता है जो कि हम बॉडी के जो बोन होता है उसमें डायरेक्टली एज अ पिन अप्लाई करते हैं, एज अ वायर अप्लाई करते हैं, ताकि जो बोन है वो डिस्टली अगर फ्रैक्चर हो गया है तो वो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शंस। एक बात याद रखना, जो हमने ट्रैक्शंस अभी तक पढ़े हैं वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। जो स्केलेटल ट्रैक्शंस होते हैं वो एक अकेला ट्रैक्शन होता है जो कि बोन के इंटरनली उसको फिक्स किया जाता है। ओके, यूज्ड ओकेजनली टू ट्रीट फ्रैक्चर्स ऑफ द फीमर, टीबिया एंड सर्वाइकल स्पाइंस। जब भी फ्रैक्चर डेवलप होगा इन फीमर, टीबिया और सर्वाइकल स्पाइन में तो हम स्केलेटल ट्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं। ओके, यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूज्ड टू अप्लाई हाई वेट। ओके, यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए एक तो क्या होगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हाईली वेट, अगर ज़्यादा वेट को अगर कैरी करना है तो इसको यूज़ करना होता है। ओके, नेक्स्ट है स्केलेटल ट्रैक्शंस फ्रीक्वेंटली यूज 7 to 12 kg टू अचीव थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ओके, इसका वेट कितना होना चाहिए, 7 से 12 kgs होना चाहिए, सो दैट इसका जो इफ़ेक्ट है वो थेरेप्यूटिकली पेशेंट में ऑब्जर्व होने लगे। ओके, यूजुअली 10% ऑफ द पेशेंट बॉडी वेट होना चाहिए, यानी कि पेशेंट का जितना भी वेट है उसके वेट के 10% ऑफ बॉडी वेट स्केलेटल ट्रैक्शंस के लिए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है द वेट अप्लाइड इंटेंशनली मस्ट ओवरकम शॉर्टनिंग स्पाज्म ऑफ अफेक्टेड मसल्स। ओके, इस वेट की वजह से जो बॉडी का जो 10% वेट है, इसकी वेट की वजह से क्या होगा, एक तो अगर जो शॉर्टनिंग स्पाज्म है, स्पाज्म अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो क्या होगा, मसल्स के ऊपर अफेक्ट करेगी। ओके, साथ ही साथ एज अ मसल रिलैक्स द ट्रैक्शन वेट इज़ रिड्यूस्ड प्रिवेंट फ्रैक्चर। ओके, साथ ही साथ जब भी मसल्स पे अगर रिलैक्स फील होगा, अगर पेशेंट का जो मसल्स है वो अगर रिलैक्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रैक्शंस का वेट है वो क्या होगा, रिड्यूस करेगा एंड प्रिवेंट करेगा फ्रैक्चर को या डिसलोकेशन को या इसके होने को। ओके, तो मसल रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, जो ट्रैक्शन है वो रिड्यूस होगा और साथ ही साथ जो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे। ओके, एंड ये क्या करेगा, अल्टीमेटली हीलिंग को प्रमोट करेगा पेशेंट के अंदर। ओके, तो इसको बोलेंगे स्केलेटल ट्रैक्शन। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज़ मैनुअल ट्रैक्शन, जो कि लास्ट ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन टेम्परेली अप्लाइड विद द हैंड्स। ओके, मैनुअल ट्रैक्शंस को डायरेक्टली हैंड से अप्लाई करते हैं, यानी कि फोर्सफुली कुछ समय तक अपने हाथ से या हैंड के वेट की मदद से क्या करना है, उसको टेम्परेली ट्रैक्ट करके रखना है, उसको पकड़ के होल्ड करके रखना है, सो दैट वो टेम्परेली और मैनुअली ट्रैक्शन हो सकें। ओके, इसको बोलते हैं मैनुअल ट्रैक्शन। ओके, लास्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, या इसमें क्या होगा ट्रैक्शंस में। ओके, मेंटेनिंग इफेक्टिव ट्रैक्शंस। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में एज अ नर्स हमारा क्या रोल होगा इसमें, तो पेशेंट का जो अगर फ्रैक्चर है तो उसको उसके फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए क्या करना है, उसको पूरा थेरेपेटिकली और ड्रग के यूज़ की मदद से क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग स्किन ब्रेकडाउन। पेशेंट का स्किन है वो उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना है। देन मॉनिटर न्यूरोवस्कुलर स्टेटस। ओके, साथ ही साथ न्यूरोवस्कुलर स्टेटस यानी कि पेशेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ओके, जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है वो डैमेज ना हो, उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। ओके, प्रोवाइडिंग पिन साइट केयर। पेशेंट का जो पिन साइट केयर है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया है जो फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, उस चीज़ को हमें पूरा अच्छे से केयर करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रोमोटिंग एक्सरसाइज। पेशेंट का रेंज ऑफ मोशंस जो है, ROM जिसको बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन, इसको प्रमोट करना है, सो दैट जो भी बॉडी पार्ट डिसलोकेटेड है या फ्रैक्चर्ड है उसको प्रमोट किया जा सके एक्सरसाइज की मदद से। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटर एंड मैनेज इमोबिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ओके, हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है और उसको मैनेज करना है इमोबिलिटी को, सो दैट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, जैसे कि प्रेशर अल्सर, एटीलेक्टिसिस, निमोनिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, यूरिनरी स्टैसिस, UTI एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉर्मेशन, ये सब कुछ डेवलप ना हो। इस चीज़ के लिए हमें पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि पेशेंट इमोबाइल ज़्यादा देर तक ना रहे। ओके, तो ये सब है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ ट्रैक्शंस। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू।